हो, अगर नहीं वो रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। अगर इतना कुछ पढ़ा है, वो बहुत लोगों को बल्ब छूट गया होगा। क्वेश्चंस करवाए थे, पढ़ाए थे आगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाए थे। होमवर्क करके आए हो जितना होमवर्क दिया था एटलीस्ट? होमवर्क करके आया है? कौन कौन करके आया है बताओ। बोलो। मिली? आदित्य? मिली होमवर्क करके आई है? कैसे पढ़ाएंगे बताओ तुम लोग को? कैसे पढ़ाया जाए? बोलोगे समझ में नहीं आता, फिर ऐसे ऐसे आधा दिन आता है आधा दिन नहीं आते हो। कौन कौन होमवर्क करके आया है? हैंड रेज करो। कौन कौन होमवर्क करके आया है? यार मेडिकल बहुत टफ हो गया है। कंपटीशन देखा जाए तो भले क्वेश्चन आसान आता हो, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा टफ है मेडिकल का। इंजीनियरिंग से ज़्यादा टफ है। देख लो ना बच्चे कैसे नंबर ला रहे हैं। 720, 715। हम लोग को 10 को क्वेश्चन देंगे होमवर्क करने के लिए, करके नहीं आओगे। फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या है? समझ ही में नहीं आएगा फिर चीज़ें आगे। है? समझ में आएगा? कहाँ से कहाँ तक होमवर्क दिए थे बताओ। कहाँ से कहाँ तक होमवर्क दिए थे? 16 से 38। सब खाली फाकी मारते हो यार। सब फाकी मारते हो। किसी को पढ़ने का मन नहीं है। 10 मिनट तो तुम लोग इंतजार करते रहोगे कि देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। कोई नहीं आएगा तो काम बन जाएगा अपना। आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। मानता हूँ नेटवर्क का इशू, नेटवर्क सही कराओ। और कोई ऑप्शन है क्या भी पढ़ने का? या तो पढ़ाई छोड़ सकते हैं, मेरा भी मेहनत कम होगा, तुम्हारा भी कम हो जाएगा। नहीं तो पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से। आपका बुकलेट का ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक एक्सरसाइज 1 का है कि 2 का है? एक्सरसाइज 1 का है। सबके पास बुकलेट अवेलेबल है? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या है। ठीक है? फिर आप लोग यहीं पे सॉल्व करोगे, घर से तो करके आते नहीं हो, यहीं पे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास एम। फिगर में बना देता हूँ पहले। इस तरह से एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक क्या है? अटैच्ड है। ठीक है? इस तरह से अटैच्ड है, जिसका मास दे रखा है एम, और इसको इनिशियल स्पीड दिया था यू। ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सॉल्व करना। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम हैज इनिशियल वेलोसिटी यू हैविंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है? इस डायरेक्शन में इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है यू। द ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस। ठीक है? ब्लॉक कब रुकता है? जब एस डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है? ब्लॉक यहाँ से एस डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है। ठीक है? और ये जिस सरफेस पर रखा हुआ है, जिस भी सरफेस पर रखा हुआ है, उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, वो दे रखा है म्यू। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू है। ये म्यू है, ये यू है। ठीक है? जिस भी सरफेस पर रखा होगा, इसको पहले क्या किया क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी यू देके छोड़ दिया गया है। तो ब्लॉक जो है कितना डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाता है? तो इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है। ठीक है? और जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना है? म्यू है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस के बाद ये जाके ब्लॉक रुक जाएगा। एस फाइंड आउट करना है कि एस क्या होगा।
कोई मुझे आइडिया देगा कैसे सॉल्व करेंगे, बस प्रोसेस के बारे में, क्या अप्रोच होगा आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन सिंपल सा है। यू वेलोसिटी, इसको इनिशियली यू वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है इस डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो सरफेस पे रखा हुआ है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, आपको एस निकालना है। कोई मुझे बताएंगे अप्रोच क्या होगा, एटलीस्ट सोचो कम से कम। सर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और फ्रिक्शन फोर्स के सम के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कैसे हो सकता है काइनेटिक एनर्जी? एक फोर्स एक एनर्जी है। एग्जैक्टली बोलो क्या करेंगे, सही बोल रही हो, थोड़ा सा सही से सोच के बताओ, ट्राई करो, मतलब सोचो सोचो, सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा, जब तक आप अप्रोच नहीं सीखोगे कैसे करना है क्वेश्चंस को, कोई फायदा नहीं है, सिलेबस खत्म होते जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ मिली, एग्जैक्टली बताओ, सोच के 2 मिनट टाइम लो, बताओ फिर। आदित्य, कुछ बताओ। श्रुति, संजना, कोई तो बोलो, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बताओ। जैसे कि ब्लॉक सबसे पहले तो रुकेगा क्यों, पहले तो ये सोचो कि ब्लॉक रुकेगा क्यों। ब्लॉक जब इधर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, जैसे ब्लॉक थोड़ा सा मूव किया होगा, स्प्रिंग क्या करेगा, इलोंगेट करेगा, ठीक है। स्प्रिंग क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। तो स्प्रिंग में जैसे इलोंगेट करेगा तो क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगा, के एक्स, ठीक है। और एक कैसा सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस दोनों सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी अगर इस ब्लॉक को आप देखोगे, इस ब्लॉक पे एक फोर्स क्या लग रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के एक्स, और एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा क्या होगा, इसके कारण एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, और धीरे धीरे ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे जाके इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसके कारण क्या करेगा, ये रुक जाएगा। अब अपने को निकालना क्या है, तो ये इस डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस के बाद ये ब्लॉक जाके रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। कैसे निकालेंगे, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, बर्क एनर्जी थ्योरम। बर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है वो, तो बोलता है कि जो नेट वर्क डन होगा, ठीक है, नेट वर्क मतलब जितने भी फोर्स उस पर लग रहे होंगे, सारे फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल कितना हो गया, वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, तो वेलोसिटी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस इनिशियल। इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना था, इसका वेलोसिटी था यू था, तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ जो भी इसका मास है इंटू यू स्क्वायर। ये जो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आया किसके बराबर आया, तो टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या क्या होगा यहाँ पे, तो फोर्स कौन कौन लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, एक लग रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके बराबर होगा। ऐसे फोर्स तो एमजी भी लग रहा है, लेकिन एमजी कोई वर्क यहाँ पे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एमजी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। नीचे लग रहा होगा ना एमजी, नीचे एमजी लग रहा होगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, कैसे, रिकॉर्डिंग देखिए थे। यहाँ पे दो फोर्स और लग रहा है, एक नॉर्मल और एक एमजी। नॉर्मल भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर, और एमजी भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, ये क्या होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, मैं लिख देता हूँ के एक्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स लिख देता हूँ एफ एक्स, प्लस वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं लिखता हूँ एफ के, ठीक है। इस दोनों कारण जो वर्क डन होगा
उसके बराबर होगा। और ये जो वर्क डन होगा ये कैसा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है कितना होता है, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, बताए थे लास्ट क्लास में, बताया शायद, जिसको नहीं पता लास्ट क्लास में बताया था शायद, कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड होता है, पहले भी बताया था, उससे पहले भी बताए थे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, बताए थे ना, जहां से फोर्स भी निकाल रहे थे। तो इसके कारण जो वर्क डन हुआ कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ है इसका, स्प्रिंग का, तो माइनस उसके नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, पहले भी बताए थे, स्प्रिंग फोर्स के बाद वर्क डन हुआ कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर मान लो कि इधर फोर्स लग रहा है के एक्स और एक्स डिस्टेंस से एक्सपेंड किया है, तो कितना फोर्स हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस अगर एक्स हुआ है तो यहाँ पे तो एक्स के जगह पे क्या हुआ, एस हुआ है, यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं अभी से ही, तो जाएगा माइनस के इंटू एस स्क्वायर के बराबर। ये हो गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, इधर हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी, फ्रिक्शन फोर्स किस तरह होता है, म्यू इंटू एम जी के बराबर, इंटू कितना हो जाएगा, एस, इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम ऑफ यू स्क्वायर। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे स्टार्टिंग से ही, पहला लाइन आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा, जब भी आप नेक्स्ट काम करोगे इस तरह क्वेश्चन पे, तो यहीं से लिखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एस स्क्वायर, और वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स माइनस म्यू एम जी इंटू एस, क्योंकि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कांस्टेंट, और कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा म्यू इंटू एम जी। यहाँ पे म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं दे रखा है, तो जो भी होगा काइनेटिक फ्रिक्शन उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू होगा, तो म्यू इंटू नॉर्मल, ये आपका हो गया टोटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये आपका आ गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, यहाँ से एस आ जाएगा, एक ही वेरिएबल है, के आपको गिवन है, ठीक है, एम आपको गिवन है, म्यू आपको गिवन है, ठीक है, यू आपको गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा जिसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो मैं लिख देता हूँ के स्क्वायर, माइनस माइनस थ्रू आउट कैंसिल कर दिया मैंने, हर जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू इंटू एम जी इंटू एस, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस एम इंटू यू स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया किसमें, एस में, यहाँ से आप सॉल्व कर ले, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखते एक क्या हो जाएगा, एक कैसा फॉर्मेट बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होता था, तो यहाँ से अगर हम लिखते थे एक्स इक्वल टू, तो क्या होता था, माइनस ऑफ बी, तो बी की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 म्यू एम जी है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू म्यू इंटू एम जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू म्यू इंटू, क्वेश्चन बड़ा है उससे घबराना नहीं है, प्रोसेस क्या है आप उसको समझो, जानबूझ के कई बार बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, के इंटू माइनस 4ac, सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ एम यू स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2 इंटू के, यहाँ से नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, हमने डिस्प्लेसमेंट इधर माना है, हमने क्या मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, यहाँ से हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला हम लोग छोड़ देंगे, अगर इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट होता तो हम लोग नेगेटिव वाला लेते, उधर की ओर हुआ है तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 म्यू एम जी, अब माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, अंडर रूट 2 म्यू एम जी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू एम इंटू यू स्क्वायर इंटू के
डिवाइड बाई 2k, 4 डिवाइड बाई 2k। ये आपका क्या आ गया, एस आ गया। इसी को आप अगर अरेंज करके लिखोगे, ठीक है, अरेंज करके इसको लिखोगे, जो आपका आंसर है उस फॉर्मेट में हम इसको कर देते हैं, आंसर के फॉर्मेट में। आंसर इस तरह से नहीं दिया हुआ है, आंसर इस तरह से है कि इसको आप, अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो, ठीक है, 4 कॉमन, यहाँ भी 4 आ जाएगा, ठीक है, इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू जी, ये है म्यू है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको म्यू है और ये यू है, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे से, ठीक है। तो ऊपर से पूरा से कॉमन ले लोगे तो नीचे 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका, अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, कॉमन मतलब रहने दो, यहाँ से हो जाएगा म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका एम इंटू यू स्क्वायर इंटू के, इसका बचेगा अंडर रूट, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख रहे हैं। यहाँ से क्या बचेगा, ये म्यू इंटू एम जी, दोनों तरफ के से डिवाइड कर दो, जो टोटल डिवाइड के था, के अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर के फॉर्मेट में आ जाएगा म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर करेंगे तो एक के क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ के माइनस म्यू एम जी बाई के। ये आपका इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, आंसर डी दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है आपका डी, ठीक है। कोई दिक्कत, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, किसको आया किसको नहीं आया, किसको आया किसको नहीं आया बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर सबको समझ में आया। अरे काहे नहीं बोलते हो जी, मतलब डर है क्या किसी चीज से, है किसी चीज से डर है, या आवाज नहीं जा रहा मेरा, बोलोगे नहीं तो कैसे सीखोगे। आदित्य, संजना, सो जाते हो क्या, नो सर। तो बोलो ना, पूछता हूँ तो कुछ कुछ तो बोलते रहा करो, एकदम बोरिंग हो जाएगा नहीं तो पढ़ाई, इतना बोरिंग है नहीं पढ़ाई जितना तुम लोग बना देते हो जबरदस्ती के। कुछ तो इंटरेक्ट किया करो, पूछा करो, बताया करो, एकदम हाथ पैर मुंह सब बांध के बैठ जाती है। नहीं आता समझ में तो बताओ, आता है तब भी बताओ। इस क्वेश्चन में समझ में आया क्या हुआ, हमने बस बर्कनरी थ्योरम हमने लगाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है आप ही का उसका क्वेश्चन है, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सब होमवर्क दिए थे, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग, जो बच गया है वो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। कल भी कम से कम 6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्लास मत छोड़ो, क्लास छोड़ोगे हमेशा दिक्कत आएगा, हमेशा, ठीक है। इस तरह से एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, बोलता है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसका जो लेंथ है वो दे रखा है आपको 1 मीटर, हैज बॉब ऑफ मास 200 ग्राम, इसका जो बॉब है सिंपल पेंडुलम के साथ जो लटका हुआ है, इसका जो मास है वो दे रखा है आपको 200 ग्राम, ठीक है। अब बोलता है इस बॉब को 60 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस कर दिया गया, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पहुंचा दिया गया, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहाँ से तो क्या कर गया है, रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ के यहाँ तक उठाया गया और यहाँ से इसको क्या किया है, रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से जब गुजरेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये आपके क्वेश्चन है। पहला बात तो मीन पोजीशन कौन सा होता है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। क्योंकि पेंडुलम क्या करता है, इसी पॉइंट के
ऐसे ऐसे करके क्या करता है, इधर से इधर गया। ठीक है, ये इसका जो पॉइंट होता है क्या होता है, मेन पोजीशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन पोजीशन। ठीक है, तो बोलता है जब मेन पोजीशन पे होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कितना होगा बताओ, कैसे करेंगे, कोई बताओ, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लो, सोचो बताओ, इंटरेक्ट करो थोड़ा बहुत, क्लास में इंटरेक्ट करो तो ज़्यादा मजा आएगा, सीखने का मौका मिलेगा। हम ये नहीं बोलते कि तुम सही बताओ एग्जैक्टली, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो, गलत है सही है तभी तो पता चलेगा। सीधे जाके एग्जाम में ट्राई करोगे तो गलत ही होगा। बताएगा कोई? संजना का सबसे खराब नेटवर्क रहता है। श्रुति बताओ तो कैसे करेंगे, या मिली? 1 मिनट का टाइम देते हैं, 4-5 हुआ है, 4-6 तक टाइम देते हैं, 1 मिनट टाइम देते हैं, फिर जिससे मन करेगा उससे पूछेंगे, उसको बताना पड़ेगा जो भी मन में आएगा। सोचो क्या कर सकते हैं। संजना बहुत नेटवर्क का दिक्कत है क्या तुमको? यस सर। सर बार बार पता नहीं सर क्या हो गया यहाँ पे, पहले जियो बहुत अच्छा चलता था बट अब आजकल ना बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। अच्छा, वाईफाई वाईफाई लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, लंबा ही चलेगा पढ़ाई, इतना महंगा भी नहीं आता वाईफाई पे। सर खरीद चुके, सब चीज कर चुके, कुछ नहीं होता, वापस से मोबाइल ही नेटवर्क पे आना पड़ा। अच्छा, किसका लगाई थी? सर एयरटेल का। जियो का तो बेटर आता है, मेरे घर पे तो लगा रखा है तो बेटर आता है। सर यहाँ पे बहुत अच्छा चलता था पहले बट पता नहीं क्या हो गया, अभी 1 महीना से ना मतलब पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। फोन करके पूछो उन लोगों से, कस्टमर केयर को, क्या ऐसा कर रहे हैं। चलो क्वेश्चंस करके बताओ, कोई बताएगा? मोहित, जवाब दो, कैसे करेंगे इसको? सर इसमें वी फाइंड करना है। वो तो मैं बता ही रहा हूँ, वी फाइंड करना है, कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बताओ, ट्राई करो सोच के बताओ क्या होगा क्वेश्चन में। जैसे आप यहाँ से रिलीज करोगे, मिली बताओ क्या होगा, मिली बोल रही है, आवाज नहीं आ रहा सर इसका। सर बॉब को जब इनिशियल पॉइंट से रिलीज कर रहे होते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब वो हाँ, मेन पोजीशन पर पहुंचेगा तो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर उसका हम लोग पता कर ले कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो वही काइनेटिक वेरी गुड, एनर्जी हो जाएगा। वेरी गुड। बेसिकली हो क्या रहा है कि देखो क्या बोली मिली, तुम लोग भी सोचा करो थोड़ा बहुत, कई लोग तो सोचते भी बोलते भी नहीं है। इस पॉइंट से आपने इसको क्या किया है, रिलीज किया है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है जहां से हमने क्या किया, इसको रिलीज किया है। तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, जस्ट रेस्ट में है। यहाँ पे जो भी होगा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो भी होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। कल हम लोग बताए थे ऐसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या बताए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, और एक्सप्लेन करता हूँ। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यू फाइनल प्लस के फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली इज इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल। ये जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, इसके टोटल हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पूरा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल
इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल उतना ही होता है जितना क्या है इनिशियल है, किसी भी कंडीशन पे कोई भी फाइनल पॉइंट ले लो, कोई भी इनिशियल पॉइंट ले लो। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हम लोग कल बताए थे एक कंडीशन कब होता है, जब ओनली कंजर्वेटिव फील्ड अवेलेबल हो। ठीक है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे ना हो, ओनली कंजर्वेटिव फील्ड रहे या कंजर्वेटिव फोर्स रहे, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी नॉन कंजर्वेटिव जितने भी फोर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, ये जो काम हो रहा है ग्रेविटेशन के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स ही कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है। टेंशन फोर्स क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। टेंशन फोर्स क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर, तो कोई वर्क करेगा नहीं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब यहाँ पे जो वर्क कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। यानी इस टाइम पे जितना भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा वही क्या होगा, यहाँ पे होगा। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते थे, मान लो पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया, इस चीज को हम लोग ऐसे ही बोलेंगे। ये सब कल बहुत डिटेल में पढ़ाया है 1 घंटा के लेक्चर में। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि डेल यू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल के। इसलिए बोलता हूँ क्लास मत छोड़ा करो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर यहाँ पे प्लस है तो इसको लिख सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग कि माइनस डेल यू इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा के। इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गेन इन डेल्टा नहीं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का सम क्या है, चेंज नहीं होना है। ठीक है, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है, इसका सम क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, इनिशियल चाहे फाइनल। इसका मतलब इसमें अगर गेन होगा इसमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर इसमें अगर गेन होगा तो इसमें क्या होगा, लॉस होगा। एक चीज अगर बढ़ेगा दूसरा चीज क्या होगा, घटेगा, तभी दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा उसका हो जाएगा। अगर इधर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, ये सब कुछ उससे आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जो कि बच्चों में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और ये कंडीशन हमको याद रखना है कब वैलिड है, जब फील्ड हमारा कैसा हो, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड हो। मान लो फ्रिक्शन विक्शन रहेगा तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। हम लोग बताए थे जब हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मान के चलेंगे। इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मान के चलेंगे। इस पॉइंट को रेफरेंस मान के चलोगे तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh के बराबर होगा। अगर a हाइट h है, इसके रेफरेंस, इसे ग्राउंड को रेफरेंस मान देते थे, h हाइट जाता था तो कितना होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। हमेशा चेंज की बात करते हैं। चेंज कब निकालते हैं, आप इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो कितना है, mgh है। अगर हम इसको जीरो मान लें, इसको हम लोग जीरो मान लें, रेफरेंस मान लें, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मान के और जगह पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट अगर रेफरेंस मानते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था वो सारा क्या किया, लूज कर दिया।
यहाँ से यहाँ आने में सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, लूज हो गया। तो यहाँ से चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, mgh माइनस 0। ठीक है, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल ऐसे लॉस भी देख सकते थे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस किसके बराबर हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो mgh के बराबर है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू, यही आपको निकालना है, सीधे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, सीधे निकाल लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब आपको बस h निकालना है, h आपको दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे h। ठीक है, तो a आपको दिया हुआ है कितना, 1 मीटर, यही लेंथ इधर गया है ना। ठीक है, a लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा, 1 मीटर cos 60 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे, आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसका कंपोनेंट ले लो, ये वाला कितना हो जाएगा, 1 cos 60 डिग्री। 1 cos ऑफ 60 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। h कैसे निकलेगा, ठीक है, अगर यहाँ बात करें हम लोग h की, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। 1/2। वेरी गुड, तो h कितना आ जाएगा आपको, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो m इंटू जी इंटू एच की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/2 आ गई। ये हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मास कितना हो गया, दे रखा था क्वेश्चन में, मास दे रखा था 200 ग्राम। 200 ग्राम। ओके, तो ग्राम को कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो कितना हो जाएगा, 1/5 केजी इंटू जी की वैल्यू आप 10 ले लेते हैं, इंटू 1/2, तो हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो कैंसिल हो गया, पूरा 1 आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी मीन पोजीशन पर जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, इसके बराबर होगा 1 जूल के बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप ही का बुकलेट का क्वेश्चन है, उम्मीद तो करता तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, जो भी टफ टफ क्वेश्चन है वो हम करवा दे रहे हैं, जो बच जाएगा आप उसको कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लेना। ठीक है, एक दो बस आपका एक टॉपिक बचा हुआ, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी बचा हुआ है। ठीक है, आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा वो भी, उसके बाद पावर बचा हुआ है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी। एक्सरसाइज 2 में बहुत सारा होमवर्क दिए थे, कोई नहीं किया था, कल नोट भी कराया था, होमवर्क पीडीएफ भेजे थे, उसमें होमवर्क नोट किया हुआ होगा। तो आप एक्सरसाइज 1 और 2 कर लीजिएगा, बाकी 3 4 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको करके आप खत्म करेंगे। 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी। सर्कुलर मोशन शुरू कर देंगे। सर्कुलर मोशन हो गया है क्या, सर्कुलर मोशन हो गया है, काहे नहीं बोलते हो जी कुछ भी, नहीं सर। इसका इंतजार करते रहते हो हैं, कोई और आके बोलेगा, तुम ही लोग से पूछते हैं, तुम लोग ऑफलाइन खुले ना तो मार मार के पढ़ाया जाए। किसी को अच्छा मेडिकल करना है कि नहीं करना है, कि नहीं करना है, ऐसे बैठे बैठे कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। ह्यूमन बॉडी के साथ आदमी को बीमार पड़ता था, अपना बॉडी आपको दे देता है भरोसे पे, तो आप नहीं मेहनत करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसा अच्छा डॉक्टर बनोगे। अभी की बात नहीं है, अभी तो कम पढ़ना है, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो और ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है मेडिकल कॉलेज में, छुट्टी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उससे पहले डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्क पे इस तरह से एक चेन रखा हुआ है। ठीक है, चेन रखा हुआ है, जहाँ पे जो लेंथ है चेन का दे रखा है आपको L, इसका रेडियस दे रखा है सेमी सर्कुलर आर्क का R दे रखा है।
ठीक है, पूछता है इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है, और इसको बोला है सेंटर को रेफरेंस लेने के लिए, सेंटर पॉइंट को क्या बोला है, रेफरेंस लेने के लिए। रेफरेंस मतलब क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस चेन का आपको निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर इस तरह से रखा हुआ है, तो सेमी सर्कुलर आर्क पे रखा हुआ है, तो जहाँ पे इसका जो मास दे रखा है, क्या आपको टोटल जो मास है चेन का दे रखा है आपको, m दे रखा है। मैं क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ देता हूँ थ्रू आउट। बोलता है चेन ऑफ लेंथ l एंड मास m lies on the surface of a smooth sphere of radius r, ठीक है, with one end tie on the top of the sphere, जहाँ पे जिसका एक एंड है इसको स्फेयर के टॉप से बांध के रखा गया है। बोलता है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर को रेफरेंस लेवल मान के इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, जिसका लेंथ दे रखा है आपको एल। कैसे निकालेंगे इस तरह क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन वापस से आएंगे आपको सेंटर ऑफ मास में, जब रोटेशन पढ़ेंगे तो हाँ बड़ा एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कैसे करेंगे इसको, तो हमको पूरे चेन का निकालना है, तो कैसे करेंगे, हमको पूरे चेन को निकालने नहीं आता तो कैसे करेंगे, किसी मान लेते हैं एक एलिमेंटल लेंथ का, मान लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंटल लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मास है डीएम, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से जाके हैंग कर रहा है, कुछ तो हुआ है, जो कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ से थीटा एंगल पे गया, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल पे गया और एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका मास मान लेते हैं हम लोग डी थीटा है। यहाँ से थीटा तक गए, ठीक है, थीटा से एक एलिमेंट ले लिया हमने जो कि एंगल बना रहा है डी थीटा। इस तरह के एलिमेंट लेना जानते होगे। इसका मास मान लेते हैं हम लोग, क्या है मास इसका डीएम है, ठीक है। तो अगर पॉइंट मास का हमको पहले पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए, हमने ऐसा क्यों किया, अगर मान लो कि इस पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो थ्रू आउट पूरा मास का निकल जाएगा, पूरा लेंथ चेन का निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कितना होगा इसके रेफरेंस में। हमने क्या किया, यहाँ से जाके एक एलिमेंट पार्ट ले लिया, एलिमेंटल पार्ट ले लिया, उसका हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मान लो कि यहाँ से आपने थीटा एंगल बनाया है, ठीक है, ये हाइट अगर निकल जाए अपने को, ये हाइट निकल जाए, मान लेते हाइट कितना है h है, अगर ये हाइट पता चल जाए तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा छोटे वाला पार्ट का, इसको हम ड्यू लिख लेते हैं, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना हो जाएगा, इसका जो मास होगा, मास मान लेते हैं कितना है dm, ठीक है, मास इनटू g इनटू ये जो हाइट h। इस एलिमेंटल पार्ट का एक छोटा सा पॉइंट मास ले लिए, उस पॉइंट मास का पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करके पूरे चेन का मास हम लोग, सॉरी पूरे चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इस पॉइंट से रेफरेंस लेना था, इस पॉइंट से हमने हाइट इसका देख लिया कितना है, हाइट मान लिया हमने h है, हाइट मान लिया हमने h है, तो इसका मास कितना हो गया dm हो गया, हाइट इसका h हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना हो जाएगा dm इंटू जी इंटू एच के बराबर। अब जो h होगा, h कितना होगा, h आपको दिया हुआ था रेडियस कितना दिया हुआ था r, ये भी कितना होगा r, ये जो h होगा वो कितना होगा, अब r को ये एंगल कितना है थीटा, यहाँ से अगर आप h देखोगे, h कितना हो जाएगा r cos थीटा, किसने बोला, शायद मिली बोल रही थी, सही है, h इक्वल टू कितना हो जाएगा r cos थीटा, सिंपल सा है, ठीक है। नहीं आता तो बताया करो, अगर ये आपका r है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, ये जो h होगा इसमें आप cos थीटा लिखो, cos इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई r, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा r cos थीटा। और जो dm मास होगा, dm कितना होगा, तो टोटल मास दे रखा है आपको m और इसका जो लेंथ कितना दे रखा है l। तो अगर हम लोग मास एडवर्टाइजमेंट चल रहा है,
एक मिनट एक मिनट। ठीक है ठीक है, अब जो है क्या कर सकते हैं, इसी सोशल लाइफ में रह के क्लास लेना है तो क्या कर सकते हैं, नहीं हर तरह के जीव मिलते हैं। अगर मास पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो कितना जाएगा, m/l। m/l क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। dm लेंथ कैसे निकलेगा, सॉरी dm मास कैसे निकलेगा, इसका अगर लेंथ पता चल जाए, इसके लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग मास पर यूनिट लेंथ से, तो इसका मास निकल जाएगा। इस पार्ट का हम लोग को मास चाहिए, स्मॉल पार्ट का पॉइंट मास का, इसका जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि इसका लेंथ कितना होता है, इस पार्ट का जो अगर लेंथ की बात करेंगे, डीएल की बात करेंगे, तो डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा होगा कि नहीं होगा, आर डी थीटा आपने पढ़ा होगा, साइड में बता भी देता हूँ कि मान लो कि एंगल कितना है, डी थीटा एंगल है, और इसी लेंथ की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस लेंथ की बात कर रहे हैं डीएल का। आपने पढ़ा होगा, अगर ये रेडियस आर है, आपने पढ़ा होगा कि डी थीटा इक्वल टू कितना होता है, डीएल बाई आर। एल इक्वल टू एल बाई आर इक्वल टू थीटा पढ़े थे, अगर एल लेंथ अगर एल है, ए लेंथ अगर आर है, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, एल बाई आर इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या है, डीएल है, आर की जगह आर, थीटा की जगह क्या है, डी थीटा है। तो यहाँ से डीएल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। पुराना चीजें रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। तो यहाँ से अगर डीएल देखोगे तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। देखने में बड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कई बार स्कूल एग्जाम में से पूछता है आपके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, इसका जो लेंथ है गया आर डी थीटा, जो मास होगा इसका कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ डीएल इंटू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डीएल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा इंटू एम बाई एल। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा पॉइंट मास का, इतना हम लोग झंझट किए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो जो पॉइंट मास होगा उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना हो जाएगा, डीएम इंटू जी इंटू एच। डीएम का जगह क्या पुट कर दोगे आप, जीएम का जगह पुट कर दोगे आर इंटू, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, एम इंटू एल इंटू डी थीटा, ये हो गया आपका डीएम इंटू जी इंटू एच। एच की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आर कॉस थीटा, एच की जगह हम लिख देंगे आर कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है, इस पॉइंट का। अब हर पॉइंट का इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर दे तो टोटल चेन का निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हर पॉइंट का अलग अलग निकाल के कैसे ऐड करते हैं, आपको पता होगा, इस तरह की चीजों को सबका ऐड करना है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करते जाओ, ठीक है। हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के, पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐड करते जाओ। इसको मतलब क्या होगा, आपको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, जब थीटा इक्वल टू जीरो ले लेंगे, थीटा इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट मास आ जाएगा। और जब थीटा इक्वल टू कितना ले लेंगे, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, तो एल बाई आर, पूरा एंगल कितना बनेगा, एल बाई आर। जीरो से लेके एल बाई आर तक अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये टोटल मास कवर कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसी चीज को क्या करना था, आपको इंटीग्रेट करना था। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। अब यहाँ से आर से आर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, कांस्टेंट है बाहर ले आओ, मास क्या है, कांस्टेंट है बाहर ले आओ, जी क्या है, कांस्टेंट है बाहर ले आओ, नीचे जो एल है, एल भी क्या है, कांस्टेंट है बाहर ले आओ, बचेगा क्या, नीचे अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, जहाँ पे लिमिट क्या होगा, जीरो से लेके एल बाई आर तक, जीरो से लेके एल बाई आर तक। इसको इंटीग्रेट कर दें आप, आर स्क्वायर एम जी बाई एल, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। वाह, लिख दिए तो, आर स्क्वायर एम जी बाई एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप लिमिट पुट कर दो, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर पुट कर दो, माइनस साइन जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ गया
कितना r² mg/l इंटू साइन ऑफ l/r। ठीक है, ये आपका आंसर होगा जो कि बुकलेट में ऑप्शन हमको ए दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या किए समझ में आया? इस तरह से मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप इस तरह से इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हो, इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। यही बात समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में नहीं आया? नीली आया क्या? आ गया सर। पक्का? श्रुति? हाँ सर। श्रुति तो घर पे आके मारेंगे। यस सर। ठीक है, तो बोलो। ये हो गया आपका। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लेना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं इसमें होमवर्क करके आना यार, बिल्कुल करके आना। ऐसे लिख लिख के होमवर्क हमको फायदा नहीं होगा। हम होमवर्क दिए थे, बहुत पहले दिए थे, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक। ठीक है, उसमें से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ। पीडीएफ में देखना, जो लास्ट क्लास में पीडीएफ पढ़ाए थे उसमें से देखना आप कौन कौन सा क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। तो मैं ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ। कौन सा क्वेश्चन? 19 सॉल्व कर दिए हैं, 20 सॉल्व कर दिए हैं, 21 सॉल्व कर दिया हूँ, 23 सॉल्व कर दिया हूँ, 25 कर दिया हूँ, 26 कर दिया हूँ, 27 कर दिया हूँ। ठीक है, 19 कर दिए हैं, 19 कर दिए हैं, 34 कर दिए, 34 कर दिए, 36 कर दिए। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1 में ये सारा सॉल्व है। आपका आज के पीडीएफ को कल के पीडीएफ में आप देख लेना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 में होमवर्क दिए थे हम लोग। एक्सरसाइज 2 में वापस से नोट कर लो, होमवर्क करके आना यार, करके आना। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 35 और 37। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप करके आएंगे। हम रोज 10-12 क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके पीडीएफ में जाएगा तो उसमें नोट कर लेना होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या टाइम हुआ है? टाइम बचा हुआ है ना, 20 मिनट। यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और जो क्वेश्चन करवाते हैं उसको एक बार जाके कॉपी किताब बंद करके खुद खुद से सॉल्व किया करो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम अभी बता ही दिया आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, अगर फील्ड हमारा कैसा हो, कंजर्वेटिव फील्ड हो। ठीक है, जहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या था, अगर मान लो फोर्स निकालना था तो क्या था हमारा फोर्स इक्वल टू, तो du/dr। ये आपको रिलेशन पहले बता दिए थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ हो, कल इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, एटलीस्ट पीडीएफ ही निकाल के पढ़ लेना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया हुआ हो तो कैसे हम लोग फोर्स निकालते हैं, इसको कैसे करते हैं, -du/dr करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, इधर इस एक्सिस पे हमारा है पोटेंशियल एनर्जी और इधर है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बनाता हूँ मैं, मान लेता हूँ कि पॉइंट ए है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ पॉइंट बी है,
इस पॉइंट को मान लेता हूँ पॉइंट सी है, और इधर कुछ इस तरह से बना लेता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट क्या है हमारा डी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर एक्सिस है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये तो पूरे सब जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम पूछे कि फोर्स कितना होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे पूछे, एफ ए पॉइंट ए पे जो फोर्स होगा कितना होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ। फोर्स कैसे पता चलता है, फोर्स कैसे पता चलता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स ग्राफ दे रखा है आपको, ये जो फोर्स है ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अगर सिर्फ आर जो है एक्स एक्सिस में वेरी कर रहा है, तो फोर्स इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, तो फोर्स कैसे होगा, तो फोर्स इक्वल टू अगर निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स कर्व, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व दिया हुआ है, उसका जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव लेंगे तो क्या देगा हमको, फोर्स देगा, क्या देगा, फोर्स देगा। अगर पॉइंट ए पे पूछे कि फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो पहले पॉइंट ए पे क्या देखोगे आप, स्लोप देखोगे, पहले पॉइंट ए पे क्या देखोगे आप, स्लोप देखोगे। तो स्लोप यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बहुत तरह के स्लोप देखे हम लोग, यहाँ पे देखोगे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि एंगल जो है 90 से क्या है, ज्यादा है, और tan 90 की वैल्यू, सॉरी tan थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये पॉइंट का जो स्लोप है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, स्लोप ही नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स यहाँ पे होगा पॉजिटिव, फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। पॉइंट बी पे अगर फोर्स की बात करें हम लोग, ठीक है, पॉइंट बी पे फोर्स कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखोगे, स्लोप कैसा है, जीरो है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ वो कितना बना रहा होगा, जीरो। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है, जीरो है। उसी तरह से पॉइंट सी की बात करें हम लोग, तो पॉइंट सी पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ भी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स अगर पॉइंट सी पे देखे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो जीरो फोर्स लग रहा होगा। अगर पॉइंट डी पे देखे, पॉइंट डी पे अगर स्लोप ड्रॉ करें हम लोग, तो पॉइंट डी पे हमने स्लोप यहाँ पे ऐसे ड्रॉप किया, यहाँ जो फोर्स होगा एफ डी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, हर जगह वही होगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, हर जगह लिखना जरूरी नहीं है। अब बता तो, अगर इस पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे, बी सी डी पॉइंट पे फोर्स अगर जीरो है, तो मैं पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व देख के, ठीक है, बताओ तो पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, कौन कौन सा पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में। पोटेंशियल एनर्जी कर्व देख के बताओ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन सा होगा, BCD इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन सा हो जाएंगे, वेरी गुड, किसी ने तो बोला। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा, तो पॉइंट बी क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता था, इक्विलिब्रियम के लिए एक ही कंडीशन होता था, कौन सा कंडीशन होता था, तो जो all फोर्स forces होना from चाहिए, zero. हाँ, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कहाँ कहाँ पे फोर्स जीरो हो रहा है, तो फोर्स पॉइंट बी पे जीरो हो रहा है, पॉइंट सी पे जीरो हो रहा है, और पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी तीनों पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आपको पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा हो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ, आपको पूछे कि कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, तो पॉइंट जहां जहां भी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, वो सारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वहां पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, और इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या है, सिर्फ फोर्स इक्वल टू जीरो होना है, से काम चल जाएगा। तो ये तो हुआ कर्व से। अब बताओ कि तो तीनों पॉइंट में डिफरेंस क्या हुआ, पॉइंट बी सी डी में अगर सारे इक्विलिब्रियम में है तो क्या डिफरेंस होगा। तो हम लोग इक्विलिब्रियम को भी तीन तरह से डिफाइन किए, ठीक है, इक्विलिब्रियम को हमने तीन तरह से डिफाइन किया है। क्या क्या किया है,
इक्विलिब्रियम को हम लोग पहला बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, सब बताएंगे क्या होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सब जगह पर डाल लोगे आप इक्विलिब्रियम। समझ जाना, क्यों के लिए देता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमने इक्विलिब्रियम को बोला तीन तरह से, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है इस सबका समझेंगे पहले। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि ऐसा एक पेंडुलम है, ऐसा एक पेंडुलम है, ठीक है, यही भी बनाते हैं, ऐसा एक पेंडुलम है, ठीक है। अब इस पेंडुलम का क्या, थोड़ा सा आप स्लाइटली इधर की ओर शिफ्ट करके छोड़ दिए, थोड़ा सा स्लाइटली इधर की ओर शिफ्ट करके छोड़ दिए, तो क्या होगा, अभी इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जो फोर्स लग रहा होगा कैसा लग रहा होगा, जीरो फोर्स लग रहा होगा। यानी ये जो पॉइंट है कैसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है कैसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आपने क्या किया, इसको हल्का सा डी थीटा एंगल बना के इधर की ओर पुश करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये यहीं पर रह जाएगा क्या, ये क्या करेगा, वापस इधर की ओर आना चाहेगा, वापस इधर की ओर आना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स लग रहा था, जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट क्या करेगा, एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी कॉस थीटा, और जो भी होगा एम जी साइन थीटा क्या लगेगा, इधर लगेगा। वो फोर्स क्या करेगा, इसको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाएगा, यहाँ पे आएगा, वापस से फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आने के कारण ये क्या चल जाएगा, इधर चला जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, इधर तो रुकेगा नहीं, फिर क्या करेगा, इधर की ओर आएगा। कहने का मतलब क्या है, इस इक्विलिब्रियम पे अगर आप स्लाइटली इसको कहीं पे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो पॉइंट क्या कर रहा है, वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाह रहा है, पॉइंट क्या कर रहा है, वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इक्विलिब्रियम को चेंज भी कर रहे हो, लेकिन अपने आप क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, अपने आप क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब क्यों हुआ है, अगर इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी करो तो पार्टिकल अपने आप क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इस तरह के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग में भी ऐसे होता है, स्प्रिंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि है, आपने क्या किया, थोड़ा सा स्प्रिंग को इधर से खींच के छोड़ दिया, तो क्या करेगा स्प्रिंग फोर्स, इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अब वापस इसको यहाँ पे लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ब्लॉक क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। उस कंडीशन में वापस फोर्स क्या करेगा, इधर लगेगा, और इसको वापस से यहाँ की ओर मूव कराएगा। इधर जाएगा तो इधर की ओर मूव करेगा, इधर जाएगा तो इधर की ओर मूव करेगा। ये भी क्या हो गया, कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया। यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी कर रहे हो तो पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होगा, मान लो कि यहाँ से इस तरह सरफेस है, अब ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह से कोई भी एक बॉल रखा हुआ है। अब क्या करो, बॉल को अब यहाँ पे देखो, तो ऊपर की ओर क्या लग रहा था, नॉर्मल, ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर क्या लग रहा था, mg, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इस बॉल को क्या करो, स्लाइटली चेंज करो, बॉल को क्या करो, स्लाइटली चेंज करो। तो इसका मान लो कि आप यहाँ पे शिफ्ट करते हो बॉल को, तो क्या करेगा, वापस इधर आएगा क्या, ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की ओर मूव करते हुए नीचे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये ब्लॉक इधर की ओर मूव कर जाएगा। उस तरह से अगर मान लो कि इसको लेफ्ट में थोड़ा सा स्लाइड कर दिए, थोड़ा सा स्लाइड कर देते, ये ब्लॉक क्या करेगा, लेफ्ट में मूव करते करते यहाँ पे चला गया। ये पॉइंट तो था इक्विलिब्रियम का, ये पॉइंट तो क्या था, इक्विलिब्रियम का था, लेकिन जैसे इसके इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किए तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, वापस से पॉइंट इक्विलिब्रियम पे नहीं आ रहा है। एक ऐसा हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा एग्जांपल हो गया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो यहाँ पे अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो मान लो कि इस तरह से सरफेस है,
प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की ओर mg ऊपर की ओर नॉर्मल। अब क्या किए आप इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिए, इधर ले आए, तो क्या होगा, अब ये वापस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आप इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, इधर की ओर मूव करा दो, यहाँ भी क्या आके आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ना ही तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, ना ही अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहा है। जिस पॉइंट पे इसको स्लाइटली चेंज करके रख दिए हो, आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी कर रहे हो, तो नए पॉइंट पे वापस इक्विलिब्रियम आ जा रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर डिस्टर्ब भी करो, तो एक नए पॉइंट पे जाके वापस से क्या आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्या होगा, कि जैसे इसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जबकि ये कैसा है, ये वाला पॉइंट क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ऐसे भी ले सकते थे एग्जांपल, यहाँ पे बॉल है, इसको अगर आप इधर की ओर पुश करोगे तो वापस बॉल क्या आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ छोड़ के दोगे, उस तरह से अगर इधर की ओर पुश करो तो यहाँ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, ब्लॉक यहीं पे आ जाएगा। ये भी क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब ब्लॉक वापस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में थे वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, अगर आप स्लाइटली उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो तब। अनस्टेबल क्या होगा, जब आप उसके इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ी करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो इसके इक्विलिब्रियम को अगर आप छेड़छाड़ी करते भी हो तो एक नए पॉइंट पे जाके वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, जिस भी पॉइंट पे उसको ले जाकर रख दोगे वहां पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको बोल रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोल रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो हमने फिजिकल मीनिंग समझा तीनों इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा था, तो अगर यहाँ पे देखो क्यों हो रहा था ऐसा, अगर आप इसको इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हो तो फोर्स क्या लग रहा है, अगर आप इस पॉइंट को इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर की ओर हो रहा है, तो जो फोर्स का एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, इधर की ओर लग रहा है। तभी तो ब्लॉक क्या कर रहा है, डिस्टर्ब होने के बाद भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पाना चाह रहा है। उसी तरह से अगर ब्लॉक को आपने क्या किया, इस ब्लॉक को अगर मान लो कि इधर की ओर मूव किया, इस ब्लॉक को मान लो कि इधर की ओर मूव किया, एक्स अगर इधर हुआ तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इसके अपोजिट में लगना शुरू करेगा, इसका एक कंपोनेंट। यहाँ भी ऐसे हो रहा था, अगर आपने एक्स को इधर की ओर डिस्टर्ब किया तो जो के एक्स फोर्स था क्या लग रहा था, इधर की ओर लग रहा था। अगर मान लो कि ब्लॉक को आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो जो के एक्स फोर्स है किधर लगेगा, अगर आप उसको कंप्रेस कर दे तो के एक्स फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अगर अपोजिट फोर्स आ रहा है, फोर्स अगर उसके अपोजिट आ रहा है तो क्या होगा, ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो होना जरूरी है, पहला कंडीशन तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर उस इक्विलिब्रियम को स्लाइटली चेंज कर रहे हो तो चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ये जो फोर्स है क्या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स अगर निगेटिव हो, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है और फोर्स पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में अगर आपने फोर्स थोड़ा सा इधर चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट अगर आप इधर किए, तो यहाँ पे जो mg का कंपोनेंट है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट एक इधर आ जाएंगे एक इधर आ जाएंगे, ये तो क्या करेगा, नॉर्मल से बैलेंस करेगा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लग जा रहा है। अगर अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो तो जो mg का कंपोनेंट है वो भी क्या कर रहा है, एक इधर लग रहा है, जो भी mg cos थीटा। तो जिधर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। सिंपल इसको हम लोग फोर्स लिख देते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसका फोर्स लग रहा है। अगर आपने क्या किया, इधर स्लाइटली अगर डिस्प्लेस किया इसको, ठीक है, अगर आपने इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया एक्स को यहाँ से, तो फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे अगर mg लोगे, ठीक है, इसका भी एक कंपोनेंट इधर mg हो जाएगा और एक इधर लग जाएगा। तो जिधर डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है पार्टिकल को उसी डायरेक्शन में फोर्स है। इसमें क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या थे? अपोजिट डायरेक्शन में थे। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। फोर्स क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर एक्स आपका इधर है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी क्या लगेगा? इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो एक ऐसा केस हो गया अनस्टेबल का। और न्यूट्रल में क्या होगा? तो न्यूट्रल में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। आप डिस्प्लेसमेंट किधर भी करते जाओ, हर टाइम पे जो फोर्स है, नेट फोर्स कितना है? जीरो ही है। नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो अगर हम इस पॉइंट में अगर यहाँ पे चेक करना चाहे पोटेंशियल एनर्जी कर्व में कि कौन सा न्यूट्रल पॉइंट है, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो कैसे चेक करेंगे? इसे हम पॉइंट बी को लेते हैं, पहले एक करके लेते हैं। और पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी कर्व में लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो ऊपर हमने ड्रॉ किया है, पॉइंट बी का हम लोग स्टडी करते हैं। पॉइंट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा? पॉइंट बी कौन सा पॉइंट है हमारा? ये वाला पॉइंट है। पॉइंट बी कौन सा पॉइंट है हमारा? ये पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। अब पॉइंट बी पे देखो, मान लो कि हमने इसको स्लाइटली इधर की ओर शिफ्ट कर दिया। पॉइंट बी पे यहाँ पे हमने क्या किया? इसको स्लाइटली इधर की ओर चेंज किया। इस पॉइंट पे हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? इधर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फोर्स कैसे निकालते हैं? स्लोप से। इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप ये होगा। स्लोप क्या होगा? ये होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, स्लाइटली इसका इक्विलिब्रियम चेंज किए हो, तो आप अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किए हो तो फोर्स क्या आ रहा है इसका? इधर आ रहा है। फोर्स क्या आ रहा है? क्योंकि फोर्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अगर एक्स को पॉजिटिव माना तो फोर्स किधर आएगा? नेगेटिव। क्यों? इसका स्लोप पॉजिटिव है। नेगेटिव स्लोप क्या देता है हमको? फोर्स देता है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, व्हाइट कलर ले लेता हूँ, इस पॉइंट की बात करें, अगर आपने शिफ्ट करके इसको इधर कर दिया, इधर कर देगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आपका? इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स देखोगे, इस पॉइंट पे आपका फोर्स देखोगे तो यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया? स्लोप हो गया नेगेटिव। तो फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस पॉइंट पे फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है। यानी ये जो पिंक वाला है, पिंक वाला को देखेंगे तो यहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा? ये नीचे बनाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट आपने किया इधर तो फोर्स लगा पिंक केस में इधर। ठीक है। इधर क्यों डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स क्या लगेगा? इधर। तो डिस्प्लेसमेंट के क्या कर रहा है? फोर्स अपोजिट लग रहा है। तो कैसा पॉइंट होगा ये? स्टेबल। जो फोर्स है वो क्या है? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। दोनों केस में क्या है? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो किधर लग रहा है? तो टुवार्ड्स, किधर? टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी इधर की ओर डिस्प्लेस किया तो फोर्स क्या लग रहा था? इधर की ओर। ये हमारा क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है। तो फोर्स अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो इधर तो इधर लग रहा है, इधर डिस्प्लेस कर रहे हो तो इधर लग रहा है। यानी किधर लग रहा है? हर केस में आप किधर भी डिस्प्लेस करो फोर्स क्या लग रहा है? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसे केस में ये जो आएगा इक्विलिब्रियम, कैसा एग्जांपल आएगा? आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्या आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये जो पॉइंट हुआ पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या है हमारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी टाइम बचता है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ से सी और डी के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट बी इतना तो पता चल गया, पॉइंट बी क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पॉइंट सी और डी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो बताओ, 2-3 मिनट। किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो आप लीव कर सकते हो मीटिंग को।
एंड कर दूं?